यहाँ पास में कॉलेज है, तो उसके छात्रों को अक्सर मैं यहाँ लाता रहा हूँ। दसों बार। और ये अपने आप में एक मूक सत्र रहता है कि बस देखो, मुझे बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप लोगों ने तो वहाँ फिर भी कम समय बिताया। को तो मैं ले आता हूँ, छोड़ दिया करता हूँ, देखते रहो। दो दो घंटे अपना बैठे, तीन तीन घंटे बैठे, देख रहे हैं, लिख रहे हैं। आप तो मोबाइल में लिख रहे थे, वो लोग अपने नोटबुक्स में लिखते थे। जहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ आने से लाभ ये होता है कि वो बहुत कुछ जो ज़िंदगी को पकड़े रहता है, मन को भरे रहता है, उसकी व्यर्थता बड़ी चोट के साथ दिख जाती है। यहाँ बहुत कम है समाज, हमारे खेल खिलौने, रिश्ते नाते, जिम्मेदारियाँ। ये शमशान घाट है, यहाँ वो सब नहीं है। यहाँ चिताएं हैं, गंगा है, ये है बूढ़ा वृक्ष, ये मंदिर है, उतना ही बूढ़ा। और इस जगह का खालीपन, यहाँ जो पूरी रिक्तता है, वो झंझोड़ करके कहती है कि अगर मामला ऐसा है तो तुम वैसे क्यों जी रहे हो। अगर खेल वाकई ऐसा है कि एक पेड़, एक नदी, एक मंदिर, एक लाश और लाश को जलाने वाले लोग, कुल यही है, तो तुम वैसे क्यों जी रहे हो। और उसमें भी जो बात अचानक से मन को मसल जाती है, एक तरह का खौफ सा दे जाती है, वो ये है कि ये जो है रिक्तता, खालीपन, जिसमें हमने कहा खेल खिलौने, मान मर्यादा, रिश्ते नाते, जिम्मेदारी कुछ भी मौजूद नहीं है। ये रिक्तता बुरी नहीं लग रही। और अगर ये बुरी नहीं है तो फिर वो सब क्या है। यहाँ कौन बैठा है जिसे ये सब बुरा लग रहा हो।
है कोई जिसे ये व्यर्थ बुरा लगता हो? बल्कि कुछ है यहाँ जो पकड़ लेता है। बाहर से सुने या बाहर जाके किसी को बताएं कि कहाँ गए थे, मरघट, तो भाग। मरघट कोई पर्यटन की जगह है? क्या करने गए? पर कितनी दफ़े हुआ है कि मैंने लोगों से पूछा है कि बात मरघट पर करनी है या मंदिर में, तो लोगों ने कहा है मरघट पर कर लेते हैं। वहाँ कुछ बुरा लग ही नहीं रहा। एक नंगी सच्चाई है, सामने खड़ी है, बुरा क्या है उसमें? उसका बुरा लगना तो छोड़िए, अजीब बात है कि वहाँ शांति मिलती है। और ये बात बुद्धि की पकड़ से बाहर की है, तर्क से पकड़ के बाहर की है। सामने आप देख रहे हैं एक शरीर को जलता हुआ, एक जिंदगी को खत्म होते हुए, लेकिन फिर भी कुछ बुरा सा नहीं लग रहा। हाँ, जो लोग उस शव के साथ हैं, जिनका उससे मोह का रिश्ता था, देह का रिश्ता था, वो जरूर आंसुओं से तर है। पर आप आमतौर पे जो मान्यता रखते हैं कि लाश देख के घबराहट होगी, शमशान अशुभ जगह है, वैसा तो कुछ प्रतीत ही नहीं होता। शुभता तो फिर भी छोटी बात है, वहां तो बल्कि शांति है। झकझोर सा देता है, मतलब झकझोर इसीलिए देता है कि अगर ये सब कुछ अच्छा है, या कम से कम उतना बुरा नहीं है जितना तुमने कल्पित कर रखा है, तो फिर तुम वहां जो इतनी मेहनत करते हो, इतना खेल रचते हो, इतनी माया बुनते हो, इतनी सुरक्षा गढ़ते हो, उस सब की क्या जरूरत है? मृत्यु नहीं सताती हमें, मृत्यु की कल्पना सताती है, मृत्यु से जुड़ी मान्यताएं सताती हैं। मृत्यु तो सहज है, कुछ उसमें खौफनाक नहीं। पर जब जीवन आधा अधूरा होता है तो आधी अधूरी जगहों पर ख्याल और कल्पनाएं आकर बैठ जाते हैं। जगह अधूरी है ना, खाली है ना, वहाँ कुछ भी आके डेरा डालेगा, तो वहाँ पर फिर मृत्यु का भय, मृत्यु की मान्यता आकर बैठ जाती है। मृत्यु की वो मान्यता सताती है, मृत्यु नहीं। ये जो हमारा बचकाना जीवन है, ये मौत से बढ़कर है। हमारा आधा अधूरा जीवन ही वो दर्दनाक मौत है जिससे बचने के लिए हम भागते रहते हैं। और हम सोचते हैं कि डरावनी जगह है, डरावनी जगह शमशान नहीं है,
डरावनी जगह वो है जहाँ रह कर के आपको शमशान डरावना लगने लगता है। मेरी बचपन से मंदिर बहुत है, मतलब मेरी बहुत ही रिलीजियस रही है। तो लेते पूरे मथुरा कभी इधर, लेकिन जो यहाँ पहली बार अच्छा लगा। मेरे मित्र हैं बुजुर्ग वयोवृद्ध पुजारी जी, हम थोड़ा सुबह आते तो मिलते, बहुत उनकी उम्र हो गई। हाँ, रहते यहीं पास में हैं। आमतौर पे जब भी आता हूँ उनसे मुलाकात होती है। उनसे मिलते आप तो मंदिर का अर्थ आपको और स्पष्ट होता। बीच में पत्नी उनका फ़ोन आ गया, वो कह रहा अभी शुरू नहीं हुआ है। मैंने अभी तो नहीं हुआ, क्या देर हो जाएगी। मैंने बोला वहाँ आया हूँ। करके वहाँ कहाँ पहुँच गए? फिर देर मत करना, भूत प्रेत लेके अरे पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हो। चौक गए चाचा जी सुन। डरावनी वो जगह जहाँ रह करके कुछ भी डरावना लगने लगे। डरावना वो संसार जहाँ रहकर शमशान डरावना लगने लगे। डरावना वो जीवन जिसे जी करके मृत्यु डरावनी लगने लगे। अच्छा जी, भूत होते हैं? ऐसे ड्रामे वाले बताया जाता है। जहाँ से तुम्हारे मन में ये ख्याल आया उसका नाम है भूत। भूत क्या? जो तुम्हें भूत का ख्याल दे वो भूत। जहाँ से भूत का ख्याल आए वो भूत। जो तुमसे भूत प्रेत की बात करे उसी को जान लेना यही है भूत प्रेत। परमात्मा तो आता नहीं भूतों की बातें करने, या वो उतरते हैं कि हम बताएंगे भूत हैं। उपनिषदों ने तो भूत प्रेत चुड़ैल की चर्चा करी नहीं है। तो सत्य की दुनिया में तो भूत प्रेत होते नहीं, भूत प्रेतों की ही दुनिया में भूत प्रेत होते हैं। तो जहां पाओ कि कोई भूत प्रेत की बात कर रहा है तुमको यही है, आज पकड़ में आ गया। जो अध्यात्म और पदार्थ को मिश्रित करे, घालमेल करे, घपला करे, उसके बारे में समझ लेना कि न तो वो अध्यात्म जानता है और न पदार्थ को जानता है। सहज जीवन है अध्यात्म। उसमें प्राण काहे को छूट जाएंगे भाई। ऊर्जा का अतिरेक तो उत्तेजना में होता है, और अध्यात्म है मन का संयमित, संतुष्ट, स्थायी हो जाना। वहाँ ऊर्जा का अतिरेक कहाँ है?
शरीर में ऊर्जा बढ़ जाए उसको बुखार कहते हैं। निश्चित रूप से अध्यात्म का मतलब बुखार तो होता नहीं कि बुद्धत्व आएगा तो तुम्हें 105 चढ़ेगा। तो ये मानसिक ऊर्जा की बात हो रही होगी कि एनलाइटेंड बीइंग्स में मानसिक ऊर्जा बढ़ जाती है। बात तो बिल्कुल उल्टी है। प्रबुद्धता का तो अर्थ होता है कि वो जो अनियंत्रित केओटिक ऊर्जा थी वो संयमित हो गई है, शांत हो गई है। अब वो ऐसे बह रही है जैसे गंगा, कि बह तो रही है पर देखो उसमें कहाँ वो उत्तेजना है कि तुम पागल हो जाओ या तुम्हारे प्राण छूट जाएं। सब कैसी बातें हैं, ये सब सेंसेशनलिज्म है। कुछ ऐसी बात करना जो कि अरे जादूगरी, चमत्कारिता। और श्रोताओं के मन का कुछ ऐसा होता है कि शोशेबाजी की तरफ, चमत्कारों की तरफ ही ज़्यादा आकर्षित होते हैं। मैं तुमसे ही सीधी सादी बात कर रहा हूँ, तुम सुन रहे हो। उधर कोई बैठ करके कान से कबूतर निकालने लगे, तुम तुरंत उठ के भागोगे क्योंकि देखो वो वहाँ बैठे हमारे सदगुरु, वो कान से कबूतर निकालते हैं। और वहीं बैठे हो कबीर जुलाहे, वो अपना कपड़ा बुन रहे हैं और साथ ही दो सीधी बातें बोल रहे हैं। वो तुम्हें भाएंगे ही नहीं, आकर्षित ही नहीं करेंगे। कहेंगे कर क्या रहे हैं, कपड़े ही तो बुन रहे हैं, राम नाम ले रहे हैं, दो बातें बोल रहे हैं, इन्होंने क्या खास कर दिया। तुम्हें तलाश ही रहती है कान से कबूतर निकालने वालों की। कोई सीधी सरल पिक्चर होती है, तुम कहाँ देखने जाते हो? पिक्चर भी तुम्हें कौन सी चाहिए कि रजनीकांत नीचे से गोली मारे और 3 तारे टूट के गिरे नीचे तुरंत। वो तुम्हें बहुत भाता है। 3 तारे गिरे, वो भी सीधे, एक ऊपर वाली पॉकेट में, 2 नीचे वाली। आपका लाइव सुन रहे थे तो उसमें आपने कहा था जो बोध पे चलता है वो उसको शरीर में बीमारी लग सकती है, जैसे शंकराचार्य जी को दिल्ली चले गए थे। और एक बार ओशो जी ने भी कहा था कि उनके शरीर में कुछ गैप आ जाता है, मतलब ऊर्जा में, तो उनको क्या कोई बीमारी लग सकती है, शरीर हो सकता है बहुत परफेक्ट ना रहे उनका। अरे बाबा, जितनी औसत उम्र आम आदमी की होती है, तुम उनको भी ले लो जिन्हें प्रबुद्ध माना गया है, एनलाइटेंड अवेकेंड माना गया है, उनकी भी औसत उम्र उतनी ही पाओगे। विवेकानंद हैं या शंकराचार्य हैं, उनको तुम पाओगे कि 40 से पहले चले गए। तो फिर रामकृष्ण हैं और कृष्णमूर्ति हैं, उनको पाओगे कि 80-80, 90-90 साल भी जी रहे हैं। तो औसत कितना बैठ गया? ठीक उतना जितना आम आदमी का होता है। आम जनता में भी कुछ लोग 80-90 जीते हैं, कुछ 30-40 में ही चले जाते हैं। वहाँ भी ऐसा ही है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इसको। कोई नियम नहीं बना सकते। कोई ये बात नहीं है कि अगर कोई जागृत हो गया है तो जल्दी ही मर जाएगा, या कोई जागृत हो गया है तो अब 200 साल जिएगा। 150 साल भी जी सकता है, 20 साल भी जी सकता है। बात यह है कि अब जो जी रहा है वो शरीर है, वो प्रकृति है। भीतर कुछ है जो शारीरिक जीवन, शारीरिक मृत्यु के पार निकल गया है। अब देह चलती है तो चले, हम नहीं रोकेंगे, 150 साल जिए। और गिरती है तो गिरे, हम नहीं रोकेंगे, 30 में गिरती हो गिर जाए। किसी ने डरा दिया है कि अध्यात्म की ओर चलोगे तो जल्दी मर जाओगे।
शरीर शरीर को लेके बहुत ही भावना में रहते थे कि मतलब शीशा वीशा देखा तो एकदम लगा कि ये क्या है। तो आज ये रियलाइज़ हुआ कि अंतिम घर तो यही हाल होना ही है शरीर का। शरीर का। तो और शरीर तो हीन है ही, तो उसमें क्या बात है। तो सर मतलब अचानक ये रियलाइज़ हुआ कि बहुत गलत उसमें भी जीते हैं कि हाँ अपने को कम आंकना। बात ये नहीं है कि अपने को कम आंका जबकि तुम ज़्यादा हो। बात ये है कि जिसको कम आंका या ज़्यादा आंका वो तुम हो ही नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम अपने आप को कम आंक रहे हो जबकि तुम हो ज़्यादा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जिसको भी आंका जा सकता है वो तुम हो नहीं। रही शरीर की बात, तो शरीर तो हीन है ही, इसमें क्या बात। देखो तुम दुबले पतले तो हो ही। बात ये नहीं है कि तुम दुबले पतले नहीं हो, बात ये है कि जो दुबला पतला है वो तुम नहीं हो। तो जैसे तुम्हें दूसरे देख के कहें कि ये लो 2 हड्डी, वैसे तुम भी अपने आप को देख के बोल दो ये लो 2 हड्डी, बात खत्म। ये जो 2 हड्डी है वो तो 2 हड्डी ही है, हम झुठला नहीं सकते। लेकिन ये जो 2 हड्डी है वो हम नहीं है, वो रहा है 2 हड्डी। और फिर वो कर भी क्या लेगा। 2 हड्डी से बढ़ के 4 हड्डी हो जाएगा, 40 हड्डी हो जाएगा, 50 किलो से बढ़ के 150 किलो हो जाएगा, यही तो कर लेगा। तो 150 किलो भी कौन सी बड़ी चीज हो गई। जंगल का एक हाथी 150 किलो वालों पे भारी पड़े, कुछ नहीं, हाथी, जंगल का हाथी। हम कृष्ण क्राइस्ट की नहीं बात कर रहे हैं, हम एक जंगली हाथी की बात कर रहे हैं। वो भी भारी पड़ता है बड़े से बड़े शरीर पर। तो शरीर का तो यही है, वो तो है ही अदना, छोटा। उसको अदना छोटा ही रहने दो। तुम छोटी छोटी चीजों से सांठगांठ करना बंद करो। तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि देह दुर्बल है, तुम्हारी समस्या ये है कि देह से तादाद में है। दुर्बल देह से तादाद में रखो तो बुरा, और सबल देह से तादाद में रखो तो भी बुरा। बोलिए। मैंने कहा था आपसे सुनना है। आज ये पता चला आचार्य जी कि चीज़ें प्लान ना करो तो हर पल एक नया है। आज कुछ पता ही नहीं था अगले 10 सेकंड क्या होने वाला है, और हर चीज़ एक नई नई जैसी एक्साइट, मतलब क्या होगा, अब क्या होगा, तो हो जाता है सही। अनप्लान से भी सही होता है।